पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा उसके ऊपर कर्ज का भी अंबार लग चुका है। ऐसे में पाकिस्तान कई देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ 1 अरब देशों से मदद मिलने के अलावा पाक का ये प्रयास असफल भी रहा है। अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है IMF से कर्ज लेना, जिसके लिए पाक लगातार IMF के आगे भीख मांग रहा है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि IMF ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया तो क्या पाक में सिविल वॉर हो सकता है? और अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होता है तो क्या इसका फायदा TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान उठा सकता है? आइए जानते हैं इस पर पूर्व सेना के अफसर SP सिन्हा का क्या कहना है। TTP उठाएगा, POK उठाएगा, बलूचिस्तान उठाएगा, सिंध उठाएगा, ये सब अपने को पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन, टुकड़े टुकड़े होना एकदम तय है। जहां ये पाकिस्तान में गिरद छिड़ा, ये लोग डिक्लेयर कर देंगे हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। देखिए, अगर इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को कर्ज नहीं देता है तो ये तय है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा। और सवाल पैदा होता है, गृह युद्ध क्यों होगा? उसके आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है। पहले आर्थिक कारण पे बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल डेट है वो 273 बिलियन डॉलर्स का है। मार्च 2023 तक पाकिस्तान ने 8.3 बिलियन डॉलर्स का कर्ज लौटाना है। तो उसको तो कर्ज कहीं से मिल नहीं रहा है। सऊदी अरबिया से भीख मांगने जाता है, सऊदी अरबिया बोलता है कि पहले IMF से लो। चीन से भीख मांगने जाता है तो चीन बोलता है पहले IMF से लो। IMF बोलता है कि तुम बाकी लोग से लेके थोड़ा सा दिखाओ अमाउंट ताकि हमको कॉन्फिडेंस हो। और IMF जानता है ये तो षड्यंत्र वाला देश है, जो पैसा देंगे ढकार जाएगा। 22 बार कर्ज दिया है IMF ने, 1 रुपया आज तक लौटाया है क्या पाकिस्तान? नहीं। अब आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। देखिए, जिस तरह से 15 kg बैग का आटे की कीमत है 3100 रुपया, जिस तरह से आटा नहीं मिल रहा है, गेहूँ चावल नहीं मिल रहा है, साग सब्जी नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है, तो लोग खाएंगे क्या? हवा पी के जिएंगे क्या? अगर पाक की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखें तो 1 USD लगभग 150 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुका है। इमरान खान ने जब सत्ता संभाली थी तब ये आंकड़ा 122 रुपए का था, यानी कि लगभग 1 साल पहले। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई में किस स्तर का अंतर आया है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में रिसर्च और इनोवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पाक की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। पाकिस्तानी मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिरकर 275 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर 11.7% से बढ़कर 32.7% तक पहुंच गई। विदेशी मुद्रा भंडार 1998 के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। तो वहीं 1 किलो आटा 170 से 200 रुपए किलो का मिल रहा है। कराची में तो दूध की कीमत पाकिस्तान के 190 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति लीटर पर हो गई है। और खुला दूध, जिसे कुछ दुकानदारों ने पाक के 190 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिया है। तो वहीं प्याज की कीमतें 36 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए तक पहुंच गई है। अगर चिकन की बात करें तो बॉयलर की औसत कीमत बढ़कर 385 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो वहीं जिंदा मुर्गा खाने के शौकीन वालों को 390 से 440 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसे देने होंगे। नमक के दाम भी बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग यहाँ रोटी खाने के लिए जान की बाजी तक लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी पाक अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी दोगली नीतियों को दोहरा रहा है। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि एक तरफ यूक्रेन को पाकिस्तान हथियार दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस से शहबाज सरकार सस्ता तेल लेने की मांग कर रही है। तो पाक की इस दोगली नीति पर पूर्व सेना के अफसर SP सिन्हा ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की हमेशा दोगली नीति हमेशा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी में विश्वास करता है।
आप देखिए जो रूस इसको इतना मदद कर रहा है, अमेरिका उसको मदद कर, अमेरिका को भी बेवकूफ़ बनाता है। आप यदि रूस से तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर यूक्रेन को रूस के खिलाफ मिलिट्री इक्विपमेंट क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है ये किसी का दोस्त नहीं है। वो कानपुर में कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग्गू ने ठगा नहीं। तो ये मिस्टर ठग्गू है, ये सबको ठगने की क्षमता रखते हैं और ये ठगते रहेंगे। लेकिन विश्व के देशों को जाग जाना पड़ेगा, अब इसको सबक सिखाने की जरूरत है। इसके मृत्यु का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। कच्चा तेल न होने से उसकी सबसे बड़ी रिफाइनरी पर पिछले दिनों ताला लगने की खबर आई थी। यही नहीं, क्या आपको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर में उतरकर जनता विद्रोह कर रही है और कह रही है कि कारगिल का गेट खोल दो और हमें भारत में शामिल कर लो। ऐसे में क्या यह भारत के लिए सही समय है जब वह पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर लिया था उसे फिर से अपने अधिकार में ले सकता है? जब इस सवाल को हमने पूर्व सेना के अफसर एसपी सिन्हा के सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पीओके का पाकिस्तान से टूट जाना ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये पीओके तो हमारा हिस्सा था ही। ये तो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जिसके तहत पूरा कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। तो ये तो छल कपट से और कुछ लोगों की गलती से ये पाकिस्तान के कब्जा में है अभी है। और 71 वॉर के बाद हमने गलती की, शिमला में हम लोगों ने मिस्टर भुट्टो को लपेट लेना था, पीओके वापस लेना था। लेकिन अभी कई विकल्प हैं। हो सकता है पीओके खुद घोषित कर दे इंडिपेंडेंट स्टेट है और महाराजा हरि सिंह की तरह बोले कि हम हिंदुस्तान के साथ मर्जर चाहते हैं। पाकिस्तान दूसरा विकल्प है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि मिलिटरीली हिंदुस्तान घुस जाए पीओके में। तीसरा है कि गृहयुद्ध की स्थिति हो तो पाकिस्तान इतना दुर्बल हो जाएगा कि किस किस फ्रंट पे लड़ेगा? पीओके फ्रंट पे लड़ेगा, बलूचिस्तान फ्रंट पे लगेगा, टीटीपी फ्रंट पे लड़ेगा, सिंध फ्रंट पे लड़ेगा। क्या ये पैसा है? जब पैसा ही नहीं है तो लड़ोगे क्यों? लाठी से। तो पाकिस्तान की दुर्दशा है और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के हित में कुछ अच्छा होने वाला है। आप मेरे इशारों में मेरी बात समझ जाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि खस्ता हाल पाकिस्तान में शहबाज सरकार अध्यादेश लाकर आईएमएफ की शर्तें मानने का दावा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के कटोरे में अभी तक भीख पड़ी नहीं है। लेकिन आवाम के बीच कोहराम जरूर मच गया है। जरूरी सामानों की सप्लाई बाधित है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार का खजाना खाली है और भुगतान नहीं होने की वजह से सामानों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में अभी और बढ़ेगी महंगाई। पाकिस्तान में आईएमएफ की ओर से मिलने वाले कर्ज का अभी कोई अता पता नहीं है। हुकूमत अध्यादेश लाकर बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगा करने वाली है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तानी जब रोटी के बिना तड़पने लगते हैं तो शहबाज सरकार गेहूं का इंतजाम करने दौड़ती है। जब रोटी मिल जाती है तो पेट्रोल खत्म होने लगता है। पेट्रोल का जुगाड़ होता है तो रसोई गैस खत्म होने लगती है। जब रसोई गैस का इंतजाम होता है तो बिजली गुल हो जाती है और जब बिजली बहाल की जाती है तो फिर फंड का अकाल पड़ जाता है। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट के अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी भी बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो सकती है।